मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मैं मौजूद हूं। 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारियां इस समय चरम पर हैं और अभी संपन्न हुआ कल राज्यसभा का चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके विधायक जो है सब काफ़ी संख्या में भाग के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो है शासन में जो है उनको विश्वास है कि जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए उन्होंने जो है राज्यसभा के संदर्भ में उन्होंने जो है समर्थन दिया और वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। सवाल बिल्कुल आपका प्रासंगिक है, आपके सवाल का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो इस समय का सिचुएशन है वो लोकतंत्र को सुरक्षित, संरक्षित, व्यवस्थित करने के लिए है और भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी के दुश्मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करप्शन और क्राइम का दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में करप्शन शून्य और क्राइम शून्य का जो है जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को नहीं ख़त्म करना चाहती, किसी विचारधारा को नहीं ख़त्म करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी अपराध को और करप्शन को ख़त्म करने के लिए उसका पूरा प्रयास चल रहा है और मीडिया से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को भी सीबीआई का नोटिस मिल चुका है अवैध खनन घोटाले के संदर्भ में। और अच्छी बात है कि जो करप्शन का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उस मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो ये देश का सौभाग्य है, ये जो है 140 करोड़ जनता का सौभाग्य है। और जब तक इस देश से करप्शन नहीं ख़त्म होगा, क्राइम नहीं ख़त्म होगा, गरीबों को, वंचितों को, दीन दुखियों को, मजलूमों को कैसे न्याय मिलेगा। देखिए, जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों में करप्शन अपनी चरम सीमा पे था और क्राइम भी अपनी चरम सीमा पे था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन पर वार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इस संदर्भ में निश्चित रूप से करप्शन कहीं न कहीं जो है ख़त्म होने की स्थिति में है और देश का जो सूचकांक है वो 83% से 93% तक आ चुका है और करप्शन इसका मतलब है कम हुआ है। और करप्शन जब कम होगा तभी इस देश का विकास होगा, वंचितों का विकास होगा, दीन दुखियों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों का भारत भी बनेगा, डॉक्टर लोहिया के भी सपनों का भारत बनेगा। तो करप्शन पर वार हो रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस दिया है और अब नोटिस में देखिए क्या जवाब सवाल होता है। अगर सच्चाई है, कहीं पर वो संलिप्त नहीं है तो उनका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। मायावती खामोश बैठी हैं, क्या लग रहा है कि अगला नंबर मायावती का हो सकता है? नहीं, नंबर किसी का नहीं हो सकता है। मायावती बहन जी बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत सच्ची नेता हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनका भी कहीं न कहीं करप्शन में संलिप्तता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो है ध्यान होना चाहिए कि जो जो करप्शन में लिप्त हैं उन सबसे हिसाब लेना चाहिए उनको, क्योंकि बहन जी तो दलितों की दुर्गा कही जाती हैं। वो तो उनको तो जो है करप्शन का हिसाब जो है देना ही चाहिए। वो नहीं देंगे तो फिर दलित समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। बहन जी को भी करप्शन के हिसाब देना चाहिए, माननीय अखिलेश को भी देना चाहिए, माननीय जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी देना चाहिए और ममता को भी देना चाहिए, नीतीश को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। करप्शन पर अगर देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं तो हजारों वर्षों तक का इतिहास उनको जो है स्वागत करेगा, वंदन करेगा, अभिनंदन करेगा। और मीडिया भाइयों, हम आपको साधुवाद करते हैं कि आप करप्शन पर जो सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रासंगिक सवाल है। कोई चैनल नहीं बड़ा होता है, खबर बड़ी होती है। जय न्याय, जय भारत, जय संविधान। साधुवाद।